नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के परिचय और जनगणना के बारे बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, आप सभी को आज करवाने वाला हूँ। तो देखिएगा, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से आप वो कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूछा गया कि भारत की स्थिति क्या है। ये क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर बन जाएगा, यानी जो भारत की स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध देशांतर में स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया कि भारत की आकृति क्या है। तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कौन सी आकृति है? चतुष्कोणीय। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर पूछा गया है आपका कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, ये पूछा गया। तो 2.42% है, याद रखना है 2.42%। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा गया कि भारत की जो राजधानी है वो क्या है। ये तो आप सभी को पता होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली किसके द्वारा बसाई गई थी, मतलब बनाई गई थी? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1912 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है भारत में वो हिंदी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी जनजाति। तो देखिए, जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड, और कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। याद रखना है इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है भारत का वो कौन से नंबर पे है? तो 7वें नंबर पर है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? तो दूसरा है, ठीक ना। लेकिन अभी खबर आ रही है कि भारत पहले स्थान पर हो गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना परसेंट है? तो 17.5%, 17.5%। अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो याद रखना है 80 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरीय अक्षांश है। ठीक, सॉरी, ये 80 डिग्री, और नहीं नहीं, यहाँ पे ये 80 डिग्री नहीं है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये गलत लिखा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देशांतरीय विस्तार बताइए। तो देखिए, देशांतरीय विस्तार जो है यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, ये 68 डिग्री, और फिर यहाँ लिखा हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है, ये इसका आंसर बनेगा। पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार कितना है। तो 3214 किलोमीटर है, याद रखिएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो ये 2933 किलोमीटर है। पूछा गया, सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है? तो वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। सबसे पश्चिमी बिंदु बताना है भारत का, तो सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्री, गुजरात। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो देखिए, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिंगोलियम पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूर है, कितना दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो केप कोमोरिन, कन्याकुमारी से तमिलनाडु तक।
द्वीपों की कुल संख्या कितनी है भारत में? तो 247, 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में। पूछा गया है कि लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत की कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग की कुल लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। क्लियर है? पूछा गया मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर। देखिए, भारत का मानक समय पूछा गया है, तो भारत का मानक समय 82.5 है। T2 या 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ है? ये इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, 82.5 डिग्री ये भी है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से। पूछा गया भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत में राज्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्य को छूता है? 8 राज्यों को। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर होता है तो 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा। देखिए, पूछा गया है कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ये अभी आपको बता दिया, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो मासीराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहां होती है? तो लेह लद्दाख में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान। सबसे नवीन पर्वत हिमालय वलित पर्वत। भारत की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारत की जनगणना पूछा गया क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 है। जनगणना की अवधि यानी कितने साल पर जनगणना होती है? तो प्रत्येक 10 सालों में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य बता दिया, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर पूछा गया है, तो इसका है प्रगणक शिक्षिका। क्लियर है? पूछा गया प्रथम जनगणना कमिश्नर, तो डब्ल्यू प्लॉडेन। पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी। क्लियर है?
वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली, ये 2011 की बात कर रहे हैं। ठीक है। पूछा गया पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की कुल जनसंख्या के बारे में पूछा गया है तो 121.08 करोड़ 2011 के अनुसार ये सभी डाटा है। ठीक है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग तो 17.5%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 62.32 करोड़ यानी 51.47%। महिला जनसंख्या कितनी है? तो 58.75 करोड़ यानी 48.53%। 10 की वृद्धि दर कितना है? तो 17.7%। वार्षिकी वृद्धि दर कितना है? तो 1.64%। भारत की पूछा गया कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73%। पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 80.9%। महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 64.6%। लिंगानुपात पूछा गया है तो 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात पूछा गया है 0 से 6 वर्ष तो 919। जनसंख्या घनत्व भारत का तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में 1084। न्यूनतम कहां पर है? हरियाणा में है 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात में कौन सा है? तो पुदुचेरी है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात वाला तो दमन और दीव। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व के कहां पे है? जनघनत्व दिल्ली में है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो यूपी की है 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ राज्य की है? तो सिक्किम राज्य की है 6.10 लाख यानी। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका है लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी कहाँ पे है? नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है? सबसे ज्यादा किस राज्य की? तो केरल 94%। ये हो गया। न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो बिहार 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दादर नगर हवेली। अधिक जनसंख्या जिले में कौन सा है सबसे ज्यादा? तो ये ठाणे का महाराष्ट्र। क्लियर है? महाराष्ट्र में ठाणे जिला। कम जनसंख्या जिला तो ये दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। कितने जिले हैं? टोटल 75 जिले। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि भारत के परिचय से रिलेटेड और 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो आपको डेली डेली मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पूरा PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।